Good morning, students. I am S. Ansari, and today I am going to teach history of class 7, chapter 1, India in the medieval period. In this lecture, we are going to discuss about emergence of new social and political groups. नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे इमर्ज किया। इमर्ज का मतलब होता है मिलना, और कैसे वो जो है न्यू सोशल पॉलिटिकल ग्रुप बनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। द नेम ऑफ टॉपिक इज इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी बिटवीन 700 to 1750 CE, यानी 700 से लेकर और 1750 CE के बीच के टाइम को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। राइट, बिटवीन द ईयर्स 1700 and 1750 CE, the number of people come to the subcontinent attracted by its wealth। कि 700 से लेकर 1750 के बीच में बहुत से सारे पर्सन जो है इस सब कंटिनेंट्स में आए, जिनके वेल्थ के द्वारा जो है अट्रैक्टेड किया गया, जिसमें कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स भी शामिल थे, जिसपे नाम आता है अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स। मुस्लिम इन्वेडर्स का नाम आता है जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी। ये जो है मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, जो एक पॉलिटिकल ग्रुप्स कहे जाते हैं। जब इन्होंने भारत में इंटर किया ये सब कंटिनेंट्स में, तो वह नए इमरजेंस के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और इस इमरजेंस को और भी बहुत से सारे सोशल ग्रुप्स ने भी फॉलो किया, जैसे तुर्क कौन था, जिसके द्वारा जो है दिल्ली सुल्तनत फाउंडेड किया गया। तुर्क वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तनत, जो दिल्ली सुल्तनत का फाउंडर कहा जाता है। यानी दिल्ली सुल्तनत वाज रिप्लेस्ड बाय द मुगल्स। राइट, दिल्ली सुल्तनत के बाद जो है आपको मुगल्स का जो है शासन हुआ, तो उस दिल्ली सुल्तनत को मुगल के द्वारा जो है रिप्लेस किया गया, और वहाँ पर मुगल एम्पायर जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट की गई। उसमें पीपुल जो कहे जाते थे फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के फ्रंटियर कहे जाते थे, वहाँ से और बहुत से सारे नए रूलर्स जो है, नए रूलर्स में जैसे और भी बहुत से सारे इंडिया के बॉर्डर से सटे हुए जितने भी सारे रूलर्स थे, वैसे ग्रुप्स जैसे राजपूत है, सिख है, मराठा है, अहम्स हैं, जैट्स हैं, कायस्थ हैं, ये सभी लोग जो है एक साथ जो है इमर्ज किए, और ये सेवरल ग्रुप्स मिलकर एक साथ जो है नए सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ग्रुप का निर्माण किया, जिसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स का इमर्जेंस के नाम से जाना जाता है। यानी उसमें सिख, राजपूत है, मराठा है, अहम्स हैं, जैट हैं, कायस्थ हैं, ये सभी सोसाइटी सोशल ग्रुप्स एक साथ मिलकर नए जो है सोशल ग्रुप का निर्माण किया। तो ऐसे इंडिया में जो है आपको नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है इमरजेंस किए। अब है कि ये नए सोशल ग्रुप्स जब इमर्ज हो गया, तो इमरजेंस होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे चेंजिंग हुआ, उसमें सबसे पहला आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक चेंजेस, जो इकोनॉमिक चेंजेस के नाम से जाना जाता है। यानी आर्थिक क्या परिवर्तन हुए, यानी जब नया सोशल ग्रुप ऐड हुआ, तो उस नए सोशल ग्रुप के ऐड होने से क्या जो है आपका परिवर्तन हुआ, जिसको हम लोग इकोनॉमिक चेंजेस के नाम से जानेंगे। As we know that India is the land of agriculture, जैसे हम लोग जानते हैं पहले से कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरिंग किया जाता है।
तो आता है इकोनॉमिक चेंजेस में कि एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मार्क्ड बाय द gradual cleaning of forest, which is turned led to the migration of forest dwellers to the other areas. More and more people started tilling the soil, regional markets. उसके बाद आता है चैप्टर्स, रूलर्स, रिलीजियस, ये सभी जो है इन्फ्लुएंस्ड हो गए, तब जाकर जो है इकोनॉमिक परिवर्तन हुआ। यानी भारत में दिया जाता है कि जंगलों की कटाई से लेकर क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट से लेकर और सॉइल का टिलिंग करना है, इसको कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जंगलों को काटी गई और उसके बाद जो है वहाँ पर सॉइल का प्रिपरेशन किया गया। सॉइल के प्रिपरेशन होने के बाद उसमें जो है एग्रीकल्चरिंग किया गया, खेती बाड़ी करना शुरू किया गया। वहीं से जो है आपको एग्रीकल्चरिंग की शुरुआत मानी जाती है। और उसमें रीजनल जो मार्केट्स थे, कुछ रीजनल मार्केट्स थे जो रूलर्स और रिलीजन्स पीजेंट्स जो होते थे उनके द्वारा रन किया जाता था। तो दे बिकेम द लार्ज पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो बाद में जाकर वहीं एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का बड़ा सा पार्ट बन गया, एक नया जो पार्ट्स कहा जाता है। वहाँ पे गुड्स है, सर्विसेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेड किए जाते थे। वहाँ पे जो पुअर्स होते थे, किसान, और भी जो आर्टिसंस एज वेल एज फार्मर्स, यानी आर्टिसंस, फार्मर्स, ये सभी जो है पुअर थे। और ये अपने नए टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो है इन्वेंशन करते थे। अब है कि जो पीपल इंडिया से बाहर से जो आए हुए थे, द पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया, जो बाहर इंडिया से बाहर से आए, उन्होंने अपने साथ कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आई। और वह नया टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन, द न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड इरिगेशन, यानी जिसको हम लोग सिंचाई कहते हैं, सिंचाई करना नहीं, तो नया टेक्नोलॉजी जो बना जिसको इरिगेशन कहा गया। और ये इरिगेशन जो सबसे बेटर टेक्नोलॉजी कहा जाता था। और क्योंकि जब पर्शियन भारत में इंटर किए तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, जिस न्यू टेक्नोलॉजी को कहा जाता है पर्शियन व्हील। और दिस पर्शियन व्हील इज नोन एज इरिगेशन, यानी पर्शियन व्हील का प्रयोग किया गया इरिगेशन में, जिसमें स्पाइनिंग व्हील जो बने होते थे वह बनाए जाते थे आपको वेविंग क्लॉथ से बनाए जाते थे कॉम्पैक्ट में, और फायर स्टीम्स का यूज करके तब जो है ये इरिगेशन यानी पर्शियन व्हील बनाएगा। पर्शियन व्हील में जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए पेपर का यूज किया गया। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट्स में कुछ नए फूड आइटम्स जो है बेवरेजेस के लिए यूज किए गए, जिसमें नाम आता है पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सभी जो है इंट्रोड्यूस किया गया एक न्यू फूड आइटम्स के रूप में। तो जैसे जैसे रीजनल आपका सोर्सेज बढ़ते गया, उस सोर्सेज के आधार पर इकोनॉमिक चेंजेस जो है बदलते गए, यानी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होते चला गया। तो ऐसे क्या हुआ कि जब नया सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप जो है भारत में इंटर किया, उसके बाद इकोनॉमिक परिवर्तन हुए। और इकोनॉमिक परिवर्तन में नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया, नए पीपल जो है भारत में इंटर किए, तो अपने साथ जो है नए नए टेक्नोलॉजी लेकर आया। कोई राइटिंग पेपर का इंट्रोड्यूस किया, कोई नए फूड आइटम्स का इंट्रोडक्शन किया, कोई एग्रीकल्चरिंग करने के लिए इरिगेशन पर्शियन व्हील का जो है इंट्रोडक्शन किया। ऐसे जो है नए इकोनॉमिक चेंजेस जो है होते चले गए। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है। पहला आ गया आपका यानी इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, और उसके बाद सेकंड आ गया जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक चेंजेस। तो इकोनॉमिक चेंजेस का है। अब थर्ड है जिसको हम लोग कहेंगे, थर्ड टॉपिक, रीजन टू एम्पायर।
रीजन टू एम्पायर, यानी साम्राज्य, यानी एक क्षेत्र से लेकर साम्राज्य तक कैसे जो है वो परिवर्तन हुआ। देखिए इसमें कहते हैं रीजन टू एम्पायर में कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अर्ली मेडाइवल पीरियड, तो इस अर्ली मेडाइवल पीरियड्स में कहता है कि द अर्ली मेडाइवल पीरियड्स सॉ द इमर्जेंस ऑफ मेनी स्मॉल किंगडम्स। बहुत छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स के बारे में इसमें पढ़े थे हम लोग, पीछे पढ़े हुए हैं, जिसमें जाट है, सिख है, मराठा है, अहोम्स है, कायस्थ हैं, राजपूत है, ये स्मॉल किंगडम्स कहे जाते थे। तो विच वेयर फ्रिक्वेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, जिसमें एक दूसरे के साथ जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट मतभेद उत्पन्न हुआ, और अमोंग दिस रेकरिंग कॉन्फ्लिक्ट which was the further increasing their area of influence, और वहाँ क्या हुआ, इन्फ्लुएंस को लेकर नए एरिया जो है इंक्रीज होने लगा। अब उस नए एरिया में कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट इसको कहते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में आपको 3 पार्टियां जाती हैं, और इस 3 पार्टी से बहुत से सारा स्ट्रगलिंग करने के बाद तब जो है कि रीजन एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। तो उसमें आ जाता है सबसे पहला, जिसको हम लोग कहेंगे पालस, प्रतिहाराज और अस्त्रकुताज। इन्हें ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में जो पार्टिसिपेशन किए उसमें 3 पार्टियां थी। सबसे पहली पार्टियां जिसको हम लोग पारस कहेंगे, उसके बाद राष्ट्रकूटाज है, और उसके बाद जो है प्रतिहारास है। तो ये 3 पार्टियां बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद जो है रीजन टू एम्पायर बना। अब इस रीजन टू एम्पायर जब स्ट्रगलिंग हो गया, तो साउथ इंडिया में जो सबसे पावरफुल जो किंगडम थी, जिसको हम लोग चोलाज के नाम से जानते थे, उसमें चोला जो है साउथ इंडिया में काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी शक्तिशाली था, और वे जो है आपको वेस्टर्न, साउथर्न एशिया और चाइना से मिलकर एक नया सा ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है उसने ओपन किया था, जहाँ पे जो है बिजनेस व्यापार की जाती थी, जहाँ पे गुड्स का एक्सचेंजिंग होता था। नॉर्थ इंडिया में और दक्कन, ये लार्ज एम्पायर्स का सबसे बड़ा पार्ट्स कहा जाता है। जैसे दिल्ली सुल्तानत है, मुगल्स है, तो ये बहुत बड़ा जो है एम्पायर है, और ये एम्पायर जो है अपने समय के सबसे बड़े एम्पायर्स कहे जाते हैं। तो एम्पायर्स के द्वारा भी बहुत से सारे चेंजिंग किए गए, जिसमें रीजन्स जो है आपको क्रिएट किया गया, और उस रीजन्स में कंटिन्यूसली आपको वेबिंग सेंटर जो है ऑर्गेनाइज किए गए। इस वेबिंग सेंटर के आधार पर कुछ रीजनल पावर्स जो है आपको इमर्ज किए। उसमें कुछ मेनी रीजनल स्टेट्स इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सुल्तानत, यानी दिल्ली सुल्तानत के डिक्लाइन होने के बाद बहुत से सारे जो है छोटे छोटे किंगडम जो है आपको उभर के आया। और अगेन व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी में फिर से मुगल एम्पायर जो है आपको डिक्लाइन किया, और ऐसे जो है रीजन टू एम्पायर जो है आपको खत्म हुई। उसमें कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन आए, सम रिलीजियस ट्रेडिशंस, सम रिलीजियंस ट्रेडिशन, कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन आए, और इस रिलीजियस ट्रेडिशन में हिंदूज के लिए अलग रिलीजियस ट्रेडिशन था, और मुस्लिम के लिए अलग जो है रिलीजियस ट्रेडिशन था। हिंदू का जो मुस्लिम जो रिलीजियस ट्रेडिशन था, जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल, और मुस्लिम के लिए था जिसको हम लोग सूफी काल कहते हैं।
उसमें दो तरह के सेंट होते थे, एक को कहा जाता था भक्ति सेंट और एक को कहा जाता था सूफी सेंट। तो इस रिलीजन का डेवलपमेंट जो है इस पीरियड में सबसे ज़्यादा किया गया, जिसमें रिलीजियस ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुई। सबसे मेजर डेवलपमेंट जो है वह कहा जाता है जैसे आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति का आइडिया जो है इस ट्रेडिशन में आया, इसको रिलीजियस ट्रेडिशन हम लोग कहेंगे। यहाँ पे एक नया सा ट्रेडिशन आया कास्ट सिस्टम में, जिसको हम लोग इस्लाम कहते हैं, यानी मुस्लिम जिसको हम लोग मानते हैं इस्लाम धर्म को, वो नया ट्रेडिशन आया जिसको इस्लाम धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो साउथ सूफी ट्रेडिशन और भक्ति ट्रेडिशन इमर्ज हुआ। ये सूफी और भक्ति ट्रेडिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 2 में। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 1, लेक्चर 3। ये 3 लेक्चर था इस चैप्टर का, छोटा चैप्टर है, बहुत कम कंटेंट्स है और ये अच्छी चैप्टर है। ये शुरुआत मानी जाती है अर्ली मेडावल पीरियड से। ये कैसे जो है आपका एक इंडिया में मेडावल पीरियड के समय क्या हैपनिंग होता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे जो ख़त्म हुआ है, जिसको रिलीजियस ट्रेडिशन जिसको कहेंगे, इस रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो स्टूडेंट्स, बी केयर एंड श्योर योर लाइफ। थैंक्स।